भारतीय पायलट। एक ऐसी जेल जहां से निकलना नामुमकिन माना जाता था। ऊंची दीवारें, कांटेदार तार और हर तरफ बंदूकें। एक खामोश सुरंग जो महीनों में बनी, और एक रात जिसने पाकिस्तान की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। 13 अगस्त 1972। रावलपिंडी का आसमान उस रात काले बादलों से ढका हुआ था। हवा में भारीपन था। शहर के लोग अपने घरों में सो रहे थे, लेकिन शहर के बाहरी इलाके में बने प्रिजनर ऑफ वॉर कैंप में 3 लोग जाग रहे थे। उनकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक ऐसा सपना था जो अगर टूटा तो सीधे मौत मिलती। ये वो रात थी जब 3 भारतीय जाबाजों ने फैसला किया था कि वे दुश्मन की कैद में घुट-घुट कर जीने से बेहतर भागते हुए मरना पसंद करेंगे। कहानी थोड़ा पीछे ले चलते हैं। 1971 का युद्ध खत्म हो चुका था, बांग्लादेश बन चुका था और पाकिस्तान के 93,000 सैनिक भारत की कैद में थे। लेकिन सीमा के उस पार रावलपिंडी की इस खास जेल में भारतीय वायुसेना के 12 पायलट कैद थे। ये कोई मामूली जेल नहीं थी। यहाँ उन कैदियों को रखा गया था जिन्हें पाकिस्तान हाई रिस्क मानता था। यहाँ का रूटीन इंसान को तोड़ने वाला था। सुबह की गिनती, बेस्वाद खाना, कोठरी की तन्हाई और घंटों तक दीवार को घूरते रहना। किसी को नहीं पता था कि रिहाई कब होगी, 1 साल में, 10 साल में, या कभी होगी भी या नहीं। इन्हीं कैदियों में एक थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर। दिलीप बाकी लोगों से थोड़े अलग थे। जब बाकी कैदी अपने घर की चिट्ठियों का इंतजार करते या रिहाई की दुआ मांगते, दिलीप का दिमाग जेल का नक्शा स्कैन कर रहा होता था। उन्हें यकीन था कि राजनेताओं की बातचीत में सालों लग जाएंगे और उन्हें इतना इंतजार करना मंजूर नहीं था। पारुलकर ने सबसे पहले अकेले भागने का सोचा, कभी टॉयलेट की खिड़की से तो कभी गार्ड को बेहोश करके। लेकिन उन्हें समझ आ गया कि ये अकेले मुमकिन नहीं है। उन्हें एक टीम चाहिए थी, ऐसे साथी जो भरोसेमंद हो और जिनमें पागलपन की हद तक हिम्मत हो। उन्होंने 2 लोगों को चुना। पहले थे MS ग्रेवाल। ग्रेवाल कद काठी में बहुत ऊंचे पूरे थे और पंजाबी बोलते थे। पारुलकर ने सोचा कि अगर हम बाहर निकले तो ग्रेवाल आसानी से एक पठान लग सकते हैं। दूसरे थे हरीश सिंह, शांत, समझदार और हर काम में माहिर। इन तीनों ने जेल के एक कोने में नजरों से बचकर एक कसम खाई कि हम यहाँ से निकलेंगे और साथ निकलेंगे। प्लान बनाना आसान था, लेकिन उस पर अमल करना लोहे के चने चबाने जैसा। जेल से भागने के लिए 3 चीजें सबसे जरूरी थी, पैसा, कपड़े और दिशा का ज्ञान। और जेल के अंदर ये तीनों ही चीजें नामुमकिन थी। सबसे पहली समस्या थी पैसा। जेल के बाहर भारतीय रुपया या जेल के कूपन कागज के टुकड़ों के बराबर थे। उन्हें पाकिस्तानी करेंसी चाहिए थी। ये काम बहुत जोखिम भरा था। पारुलकर और उनके साथियों ने एक रिस्की गेम खेला। जेल के संतरी और सफाई कर्मचारी थोड़े लालची थे। भारतीय पायलटों ने अपने भत्ते से उन्हें छोटी मोटी चीजें देकर खुश करना शुरू किया। धीरे धीरे भरोसा जीता और फिर बातों बातों में उनसे करेंसी एक्सचेंज करवाई। अगर एक भी गार्ड मुखबरी कर देता तो उनका कोर्ट मार्शल तय था, लेकिन वे रिस्क लेते रहे और थोड़ा थोड़ा करके पैसे जमा करते रहे। दूसरी समस्या थी पहचान छुपाना। अगर वे अपनी एयरफोर्स की वर्दी में बाहर निकलते तो 10 कदम भी नहीं चल पाते। उन्हें स्थानीय लोगों जैसा दिखना था। अब सवाल था कि जेल में पठानी सूट कहां से आए। उन्होंने जेल में ओढ़ने के लिए मिले भूरे रंग के कंबलों और चादरों का इस्तेमाल किया। रात के अंधेरे में जब बाकी कैदी सो जाते, वे दर्जी बन जाते। एक छोटी सी ब्लेड या कैंची से कपड़ा काटते और सुई धागे से उसे सलवार कमीज का आकार देते। ग्रेवाल जो लंबे थे, उन पर यह भेष खूब जचता था। तीसरी और सबसे अहम चीज, रास्ता। उन्हें जाना किस तरफ है। भारत की सीमा बहुत दूर थी और वहां सुरक्षा कड़ी थी। इसीलिए उन्होंने तय किया कि वे पश्चिम की ओर अफगानिस्तान भागेंगे। दिशा जानने के लिए उन्होंने एक टूटी हुई सुई और चुंबक की मदद से एक छोटा सा काम चलाऊ कंपास बनाया। उसे एक डिब्बी में फिट किया ताकि अंधेरे में भी दिशा पता चल सके। इसके अलावा उन्होंने अपनी रोटियां और गुड़ बचाकर सुखाना शुरू किया। इसे पीसकर उन्होंने एक तरह का एनर्जी पाउडर बनाया ताकि जब वे जंगलों या पहाड़ों में हो और खाना न मिले तो वे भूखे न मरे। अब बारी थी उस काम की जो सबसे मुश्किल था, दीवार तोड़ना। उन्हें जिस सेल में रखा गया था उसकी पिछली दीवार करीब 18 इंच मोटी थी और ईंट पत्थर से बनी थी। औजार के नाम पर उनके पास सिर्फ एक चोरी किया हुआ पेंचकस और एक कैंची थी। हर रात का एक नियम बन गया था, जैसे ही लाइटें बंद होती और गार्ड्स की गश्त कम होती, काम शुरू होता। एक आदमी दरवाजे पर कान लगाकर आहट सुनता, दूसरा चादर की आड़ लेता और तीसरा दीवार कुरेदता। पत्थर की दीवार को लोहे की छोटी सी कील से खुरचना आसान नहीं था। उंगलियां छिल जाती थी, नाखून टूट जाते थे। जो धूल और मिट्टी निकलती वो सबसे बड़ी मुसीबत थी। वे उसे अपनी जेबों में भरते और सुबह टॉयलेट में फ्लश कर देते या फिर अपने बिस्तरों के नीचे बिछाकर समतल कर देते। कई बार ऐसा हुआ कि वे पकड़े जाते जाते बचे। एक बार रात को एक गार्ड ने अचानक झांक लिया। उस वक्त हरीश बिस्तर के नीचे थे। उन्होंने सांस रोक ली। अगर उन्हें एक छींक भी आ जाती तो महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाती, लेकिन किस्मत उनके साथ थी। धीरे धीरे हफ्तों की मेहनत के
बाद दीवार में एक बड़ा छेद बन गया, लेकिन उन्होंने उसे पूरा नहीं खोला। आखिरी की एक ईंट की परत छोड़ दी ताकि बाहर से किसी को पता न चले। वे बस सही मौके का इंतजार करने लगे, एक ऐसी रात का जब मौसम खराब हो। और फिर 13 अगस्त 1972 की रात आई। मौसम विभाग की भविष्यवाणी सही साबित हुई। भयानक बारिश शुरू हो गई। बादल ऐसे गरज रहे थे जैसे तोपें चल रही हों। बिजली की कड़कड़ाहट और बारिश का शोर किसी भी आवाज को दबाने के लिए काफी था। तीनों समझ गए यही वो मौका है। उन्होंने अपने हाथ से सिले हुए पठानी सूट पहने, खाने की पोटली कमर से बांधी और कंपस जेब में रखा। उनके साथी कैदी चाटी ने उन्हें गले लगाया और शुभकामनाएं दी। उन्होंने दीवार की वो आखिरी ईंट हटाई। सामने घुप अंधेरा था और तेज बारिश की बौछार। एक एक करके कीचड़ में रेंगते हुए वे उस संकरे छेद से बाहर निकले। बाहर निकलते ही सबसे बड़ा खतरा उनके सिर पर था। दीवार के ठीक बगल में वॉच टावर था। एक संतरी वहां पहरा दे रहा था, लेकिन भारी बारिश की वजह से वो अपनी बरसाती ओढ़कर थोड़ा सुस्ता रहा था। तीनों साए की तरह दीवार से सटकर चले। उनके दिल की धड़कनें शायद बारिश के शोर से भी तेज थीं। उन्होंने कांटेदार तारों को बहुत सावधानी से पार किया। कपड़े फटे, हाथ पैर में खरोंचें आई, लेकिन दर्द महसूस करने का वक्त नहीं था। और फिर वे सड़क पर थे। अब वे भारतीय पायलट नहीं थे, वे 3 मुसाफिर थे। उन्होंने जीटी रोड पकड़ी और बस स्टैंड की तरफ चल दिए। बारिश में भीगते हुए वे बस स्टैंड पहुंचे। सुबह की पहली बस पेशावर जा रही थी। वे उसमें सवार हो गए। बस में वे बिल्कुल खामोश रहे। उन्हें डर था कि अगर वे मुंह खोला तो उनकी जबान या लहजा उन्हें पकड़वा देगा। वे सोने का नाटक करते रहे। पेशावर पहुंचकर वे दूसरी बस पकड़ी जो उन्हें लंडी कोटल ले गई। ये जगह अफगानिस्तान सीमा के बिल्कुल करीब थी। आजादी अब बस कुछ ही कदम दूर थी। उन्हें लगा कि उन्होंने बाजी मार ली है, लेकिन किस्मत को एक आखिरी खेल खेलना था। वे लंडी कोटल के बाजार में थे। उन्हें आगे का रास्ता ठीक से नहीं पता था। उन्हें लगा कि अफगानिस्तान जाने के लिए उन्हें लंडी खाना रेलवे स्टेशन जाना चाहिए। ये जानकारी पुरानी थी। वो स्टेशन बहुत पहले बंद हो चुका था। उन्होंने एक स्थानीय दुकानदार से पूछ लिया, लंडी खाना रेलवे स्टेशन का रास्ता किधर है? यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। वहां के लोगों को तुरंत शक हो गया। कोई भी स्थानीय आदमी बंद स्टेशन के बारे में क्यों पूछेगा? देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। बात वहां के तहसीलदार तक पहुंच गई। उन्हें पकड़ लिया गया। तहसीलदार ने कड़ाई से पूछताछ की। पारुलकर और उनके साथियों ने बहुत बहाने बनाए। उन्होंने कहा कि वे पाकिस्तान एयरफोर्स के लोग हैं और छुट्टी पर आए हैं। जब तहसीलदार ने सबूत मांगा तो दबाव में आकर उन्होंने अपने कैंप इंचार्ज उस्मान हामिद का नाम ले लिया। उन्हें लगा शायद ये नाम सुनकर तहसीलदार डर जाएगा, लेकिन हुआ उल्टा। तहसीलदार ने पुष्टि करने के लिए रावलपिंडी कैंप में फोन लगा दिया। उधर फोन की घंटी बजी और उधर से जवाब आया कि हाँ, 3 कैदी कल रात से गायब हैं। बस वो फोन कॉल उनकी आजादी और कैद के बीच की दीवार बन गई। कुछ ही घंटों में पुलिस और सेना की गाड़ियां वहां पहुंच गईं। वे सीमा से सिर्फ 5 मील दूर थे, सिर्फ 5 मील, और वे आजाद होते। उन्हें वापस रावलपिंडी लाया गया। इस बार उन्हें बहुत कड़ी सजा दी गई। काल कोठरी में बंद रखा गया। पैरों में बेड़ियां डाल दी गई। लेकिन जब वे वापस जेल में दाखिल हुए तो उनका सिर झुका हुआ नहीं था। बाकी भारतीय कैदियों ने उन्हें हीरो की तरह देखा। उन्होंने दुश्मन को दिखा दिया था कि उनकी कैद सुरक्षित नहीं है। आखिरकार दिसंबर 1972 में शिमला समझौते के बाद उन्हें आधिकारिक रूप से रिहा कर दिया गया। वे बाघा बॉर्डर से अपने वतन लौटे। दिलीप पारुलकर, ग्रेवाल और हरीश सिंह भले ही उस रात भागकर भारत नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनकी उस कोशिश ने यह साबित कर दिया कि पिंजरा चाहे जितना भी मजबूत हो, पंछी अगर ठान ले तो आसमान नाप सकता है। रावलपिंडी की वो टूटी हुई दीवार आज भी उस तूफानी रात की गवाह है। जय हिंद।